समीक्षा बैठक में पहुंचे मनीष वर्मा अनुकंपा नियुक्ति घोटाले पर बोले, यह मेरे प्रभार का विषय नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। मनीष वर्मा अपर संचालक एवं पीएम श्री प्रभारी शिक्षा विभाग भोपाल रीवा प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने पीएम श्री स्कूलों के अंतर्गत रीवा एवं शहडोल संभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में पीएम श्री स्कूलों के प्राचार्यों से शैक्षणिक गुणवत्ता, संसाधनों की स्थिति एवं योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इसी दौरान जब रीवा जिले में शिक्षा विभाग में सामने आए कथित अनुकंपा नियुक्ति घोटाले को लेकर सवाल किया गया तो अपर संचालक मनीष वर्मा ने स्पष्ट रूप से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह मामला उनके प्रभार से संबंधित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि आपके पास इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण है तो इन्हें हमें उपलब्ध कराइए। हम भोपाल जाकर इस विषय पर चर्चा कर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्तियों की जांच के दौरान 9 नियुक्तियां फर्जी पाए जाने का खुलासा हो चुका है। बावजूद इसके आज तक जांच पूरी नहीं हो सकी है और मामला लंबित है। ऐसे में उच्च अधिकारियों के बयानों के बाद भी जांच की दिशा और गति को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी तरह की सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षा महाविद्यालय रीवा के सभागार में रीवा संभाग और शहडोल संभाग के समस्त पीएम3 विद्यालयों के प्राचार्यों, संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधिकारियों, एडीपीसी समग्र शिक्षा, संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संभाग के हमारे दोनों संभागों के संयुक्त संचालक, इनकी सभी की एक समीक्षा बैठक सह कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें पीएम3 जो योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से संपूर्ण प्रदेश में संचालित है, जिसके तहत समस्त केंद्रीय विद्यालयों को भी पीएम3 विद्यालय बनाया गया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे शासकीय विद्यालय हैं, 799 शासकीय विद्यालय हैं जिनको पीएम3 विद्यालय का चयन हुआ है। उन सब विद्यालयों में पीएम3 की जो गतिविधियां हैं, योजना है, उसका सुचारू रूप से संचालन करने का प्रशिक्षण सह समीक्षा का कार्य प्रचलित है। जो आवंटन उनको दिया गया है उसको कैसे भंडार क्रय नियम के तहत उसका उपयोग करके विद्यालय का परिसर बेहतर बनाना है, आकर्षक बनाना है, सभी अभिभावकों को जोड़ना है, एसएमडीसी और पीटीएम की समय समय पर बैठक आयोजित करना है, विद्यालय स्वच्छ हो, ग्रीन हो और अकादमिक स्तर बहुत बेहतर हो, जिससे आने वाले सत्र में सभी पीएम3 विद्यालयों में बच्चों की जो संख्या है, एनरोलमेंट है, उसमें भी वृद्धि हो, अकादमिक स्तर बढ़े और हमारे संदीपनी विद्यालय जो मध्य प्रदेश शासन चला रही है उसके तर्ज पर पीएम3 विद्यालय का माहौल भी बहुत बेहतर हो और ये एक समाज में परिवर्तनकारी बने, इस उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई है। सर, लोक शिक्षा संचालय के द्वारा 55 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी रीवा जिले के, जिसमें ये 28 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया बिना किसी कार्य के। इसका क्या कहेंगे? अब वो किस मत की है वो उसकी जांच कराने के बाद ही बोल पाएंगे। आपने जो 55 लाख बोली, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कंपोनेंट हैं, पीएम3 अलग है, समग्र शिक्षा अलग है, स्टेट योजना अलग है और अन्य प्रकार के रेगुलर मत जो हमारे होते हैं, वेतन भत्ते के अलग है, अन्य प्रकार के जो एरियर्स वगैरह होते हैं उसके मत अलग है। इसी घोटाले को लेकर सपना और कार्रवाई हो चुकी है। यहाँ कमिश्नर ने जांच दल गठित कर दिया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अब वो जिस स्तर पर जांच हुई है तो उसकी कार्रवाई भी, क्योंकि अनुशासनिक अधिकारी को निर्णय लेना है। अगर हमारे पास में डीपीआई में इस प्रकार का कोई जांच प्रतिवेदन गया है तो उसका वहाँ देख करके परीक्षण करके और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनुकंपा घोटाला हुए 6 महीने हो गए, दोष सिद्ध हो गया लेकिन नियुक्तियों को पदोन्नति दे दी गई, ऐसे में क्या कहेंगे? अब अनुकंपा नियुक्ति का आपने जो घोटाला बताया है वो उसकी जांच के बाद ही, अभिलेख और जांच प्रतिवेदन के बाद ही कह पाऊंगा। मैं लोक शिक्षण संचालनालय में अभी फरवरी महीने में ज्वाइन हुआ हूँ और मेरे पास में समग्र शिक्षा, पीएम3 और व्यावसायिक शिक्षा, ये 3 कंपोनेंट है और 3 कंपोनेंट की समीक्षा के लिए आया हूँ, क्योंकि शिक्षा विभाग की बहुत सारी योजना है और अलग अलग अधिकारी देखते हैं
अगर आपके पास इस प्रकार का कोई चीज हो, अभिलेख हो, कोई शिकायत की गई हो तो आप मुझे दे सकते हैं। मैं कार्यालय में शिकायत पड़ी हुई है, 6 महीने हो गए, 100 मीटर तक दूरी तक फाइल अभी तक नहीं पहुंच पाई। वो अगर आपके पास में अगर हो उसकी कॉपी तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं अपने जो भी हमारे कार्यालय प्रमुख हैं उनको दे करके समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का। अभी जो पीएम श्री विद्यालयों को व्यय राशि जारी की गई, जिसकी समीक्षा आप कर रहे हैं, क्या मानते हैं कि इसका घोटाला नहीं होगा जो अभी तक हो रहा है? नहीं, कोई घोटाला अभी हुआ है इसलिए नहीं है क्योंकि अभी राशि का उपयोग ही नहीं किया। आप अभी बैठे थे, मैं हर एक कंपोनेंट पे पूछ रहा था कि किसने उसका राशि का उपयोग किया, किसने नहीं किया। तो अभी 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 से ज्यादा किसी प्राचार्यों ने हाथ नहीं उठाया। मतलब काम अभी हुआ नहीं। ऐसा लगता है कि उनको किस कंपोनेंट में कैसे काम करना है, क्या करना है। और मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 और यथा संशोधित 2022 अपने आप में स्पष्ट है। उनकी सबको प्रत्येक कंपोनेंट के साथ जानकारी दी जा रही है। सब लोग पारदर्शी तरीके से समिति गठित करके जो भी काम है उसको करेंगे। वेरिफिकेशन होगा, भौतिक सत्यापन होगा, सब चीजें होने के साथ ही भुगतान की कार्य भी मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के नियमों के तहत होगी। आप सबको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि शासन स्तर पर भी इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए बिल लगाने की व्यवस्था भी अलग प्रकार की है। हम रीवा जिले में कोई काम करेंगे, उसका भौतिक सत्यापन होगा, बिल जनरेट करते हैं जब IF MIS में, तो रीवा ट्रेजरी के पास नहीं जाएगा। वो रैंडमली किसी भी प्रदेश में मंदसौर जा सकता है, उज्जैन जा सकता है, बड़वानी जा सकता है, खंडवा जा सकता है, कहीं भी जाएगा। ये जो घोटाला हुआ है तो भौतिक सत्यापन हुआ, फर्जी दस्तखत करके पैसा निकाला गया। अब वो अलग मद का बात है। अब वो मद का बात है, हमारा इसका मद नहीं है, क्योंकि जो मद का जो अलग अलग अधिकारी देखते हैं, मैं कंपोनेंट अपना समग्र शिक्षा और PM श्री देखता हूँ, तो उसके बारे में ही आपको बता सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए TV फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131। हर सच की पहली दस्तक TV फर्स्ट।